बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट क्या है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ पी एक्स आपके पास ये गिवन पोलिनोमियल है एंड एक क्यू एक्स एक और पोलिनोमियल है। टू आपको पोलिनोमियल्स गिवन है। लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मतलब ये कि हमने x माइनस 3 के थ्रू पी एक्स और क्यू एक्स के रिमाइंडर फाइंड करने हैं और ये कंडीशन बताई गई है कि उन दोनों के जो रिमाइंडर है वो इक्वल है, सेम रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनके रिमाइंडर फाइंड करेंगे पी एक्स और क्यू एक्स अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद उनके रिमाइंडर्स को जो भी होंगे उनको इक्वल करके के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जी बच्चे, आपके पास ये पहले पी एक्स के अंदर हमने x माइनस 3 यहाँ से x की वैल्यू 3 पुट करनी है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और इस तरह हमारा रिमाइंडर 1 निकल आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि जो हम ये फाइंड करेंगे पोलिनोमियल ये हमारा डिवाइडेंड होता है और ये इक्वल होता है रिमाइंडर के अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था 5.3 के। जी बेटा, तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू प्लेस की हमने सबसे पहले। ओके, उसके बाद आप इसकी पावर ओपन करेंगे। 3 की पावर आपके पास 3 है तो 27 इक्वल हो गया, यहाँ पे 9 आएगा और ये 3 चीज़ें 9 हो चुका है। ठीक है, 27 के प्लस 4 9 तो 36, यहाँ पर इसको माइनस करें 4 तो 5 आंसर आता है आपका। और यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये 41 आ चुका है। अब बेटा जी हमारे पास ये रिमाइंडर R1 है क्योंकि हमारे पास 2 पोलिनोमियल गिवन है Px और Qx। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आपके पास आंसर है वो रिमाइंडर R1 का है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने Qx का भी रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके लिए भी क्या करेंगे, इसी जो हमारे पास जो फैक्टर गिवन था x माइनस 3 यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर R2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Qx पोलिनोमियल है x पावर 3 माइनस 4x प्लस के। तो यहाँ पर आपको 3 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस के एक्स की वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसको ओपन करेंगे 27 माइनस 4 टू द 12 प्लस के। अब बेटा जी आप इनको सिंपल देखें सब्ट्रैक्शन करके 15 प्लस के ये आपका रिमाइंडर बन चुका है R2। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको क्या बताया गया था कि जो रिमाइंडर दोनों के वो सेम है। R1 किसके इक्वल है, R2 के। तो हमारे पास जो R2 आया है और जो R1 है इनको हम इक्वल करके के का आंसर निकालेंगे। जी बच्चे, हमने पहले इक्वल किया, उसके बाद जो आपका वेरिएबल के है उसको हमने एक साइड पे इसको एलिमिनेट कर लिया आपने। ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद आपने क्या किया है, कांस्टेंट नंबर को भी एलिमिनेट कर लिया। यहाँ पर आपके पास आंसर -26 आया और यहाँ पर 26 के आ गया। जब आप इसको 26 को मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, -1। कैंसिलिंग हो जाएगी तो के का आंसर आपके पास -1 आ चुका है। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है इसमें आपने बेटा करना क्या है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन पोलिनोमियल px है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, मतलब कि ये एक फैक्टर है। x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ जब फैक्टर बताया जाए तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर -2 निकाल कर इस वैल्यू प्लेस करेंगे px में और जो रिमाइंडर आएगा उसको पुट करना इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही उसने कंडीशन दे दी है आपको कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर होता है तो इसका मतलब वो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपने पुट करना इक्वल टू 0 के और वहाँ से आप क्या कर लेंगे, m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 करेंगे। द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस LX स्क्वेयर प्लस MX प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 एंड इट लीव्स a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the values of L and M. आपने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन आपके पास पोलिनोमियल ये है px, इसको हम लेट कर लेंगे। अब आप लोगों को बताया जा रहा है इसका जो फैक्टर है वो x प्लस 4 है। तो जब ये बात बताई जाएगी कि जो फैक्टर होता है इस गिवन पोलिनोमियल का तो वो रिमाइंडर हमेशा उसका 0 आना चाहिए। जब आप x की वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे उसको। ठीक है, ये पहली इसकी कंडीशन होगी। फिर उसने कहा एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 2 निकाल कर आप दोबारा px में फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें
पुट करने के बाद आपका जो रिमाइंडर होगा उसको हमने, जो भी आंसर आएगा उसको हमने इक्वल कर किसके करना है, 36 के। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन से, और सेकंड कंडीशन से भी एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उस तरह हम एल और एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। जी बच्चे, आपके पास सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो गिवन पॉलिनोमियल था। तो फर्स्टली आपको जो बताया जाता था कि ये हमारे फैक्टर है उसका x+4। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले वर्किंग की थी, x की वैल्यू प्लेस करके px में रिमाइंडर r1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास -4 वैल्यू निकाली हमने x की। तो गिवन पॉलिनोमियल px में पुट करने लगे हैं, तो ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस ओपन करें तो क्यूबिक पावर इसकी ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस आंसर में आएगा जब उसकी पावर ओपन करेंगे। तो ये 4 की पावर 3 = 64, और यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि आपका जो इवन पावर है तो ये +16 आ जाएगा और 16L आ जाएगा, ओके। और ये प्लस माइनस -4m +24 एज इट आ गया। फर्दर आप देखें कॉन्स्टेंट नंबर्स को आप सॉल्व करेंगे तो -64 + 24 आपको माइनस का 40 आंसर आ गया, और वेरिएबल्स एज इट आ चुके हैं। तो बेटा ये आपका फाइनल रिमाइंडर आ चुका R1 का, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन में बताया गया था कि x+4 इज़ अ फैक्टर। जो क्वेश्चन की फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट थी, बट आप देख सकते हैं आपके पास ये बताया जा रहा है कि जो गिवन पॉलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर, x+4 इज़ अ फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर हमने कहा था = 0 रखना है। अब बट आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसको हमने =0 पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस कॉन्स्टेंट नंबर को हम इस तरफ ले आते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ हमने कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। तो हमने देखा 4 कॉमन आ सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, तो हमने 4 कॉमन कर लिया, बाकी क्या रहेगा 4L - m, क्योंकि 4 कॉमन कर लिया था यहाँ से। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आंसर आएगा 10। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन गई, 4L - m = 10। अब इसी तरह हमने बेटा जी एक और इक्वेशन फाइंड करनी है, और उसके बाद हम L और M की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जैसे हमने क्लास 8 में जो अलजेब्रे का यूनिट था आपने, उसमें आप x और y की वैल्यूज़ लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने फाइंड की थी। इसके कम से कम 3 मेथड्स हैं, तो हमको ऐसा एक मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखें बेटा, आपको बताया जा रहा है इट लीव्स अ रिमाइंडर। अब सेकंड कंडीशन, जो सेकंड इक्वेशन का वर्क यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ तक ख़त्म कर लिया हमने। अब फर्दर हम देखें इस पॉलिनोमियल को, उसने बताया कि एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। जब आप इसको x-2 से डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने डिवाइड करना होता है, जैसे हम वर्किंग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर जो भी आएगा यहाँ पर x-2 जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका बेटा जी 36 उस रिमाइंडर को इक्वल करना है, ठीक है। उसने कहा लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। तो आप जैसे यहाँ पर हमने 0 के इक्वल रखा था क्योंकि ये फैक्टर था। अब उसने कहा ये फैक्टर तो नहीं है लेकिन 36 रिमाइंडर आता है उसका, तो उसको हमने जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा उसको हमने =36 प्लेस करके इक्वेशन 2 निकालेंगे। बच्चे आप देख सकते हैं हमने अब क्या करना है, x-2 पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल आएगी इन px जो गिवन पॉलिनोमियल है। तो इस तरह ये हमारा सेकंड R2 रिमाइंडर निकल आएगा, ठीक है। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 प्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 2 प्लेस कर दिया। अब फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, 8 आएगा प्लस ये 2 to the power 4 आ जाएगी, और ये 2m + 24 कॉन्स्टेंट नंबर को हमने ऐड करके आंसर के लेके आए, 8 और 24 32 आ गया। और ये इस तरह हमारे पास रिमाइंडर है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या है, जो गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन है वो क्या था कि रिमाइंडर क्या उसका मज़ीद है छोड़ेगी वो R2 = 36, जब आपने इसको x-2 के साथ डिवाइड किया था गिवन पॉलिनोमियल px को, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था 36। तो आप R2 जो भी अभी रिमाइंडर आपने निकाला है वो क्या करेंगे 36 के इक्वल रखकर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये सेकंड इक्वेशन की वर्किंग स्टार्ट हो गई है। तो आपके पास यहाँ पर हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे। आप पहले देखें इसको हमने कॉन्स्टेंट नंबर को माइनस कर दिया, ठीक है, और ये 4 आंसर आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 कॉमन कर लिया, और इस तरह हमने आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या बना ली हमने, इसको डिवाइड करने के बाद 2 आ गया यहाँ पर, 2L + m = 2, ठीक है। अब बेटा जी हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन भी है और फर्स्ट इक्वेशन भी मौजूद है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -m वेरिएबल मौजूद है और यहाँ पर +m मौजूद है। तो इसका मतलब हम एडिंग करते हैं तो हमारे पास 1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐडिंग कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया, यहाँ पे कैंसिलिंग हो जाएगी, ठीक है। जब कैंसिलिंग होगी आपके पास
तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा, एक वेरिएबल मौजूद हो जाएगा जिसके थ्रू हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखें इनको हमने ऐड किया 6L और इसको हमने ऐड किया 12 आ गया। ये 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो L का आंसर क्या आ गया 2। अब बेटा जी जो आंसर आपके पास L का गिवन आया उसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन 1 है 4L माइनस m इक्वल टू 10। L की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो हमने वैल्यू प्लेस कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 4 टू द 8, ये आपने वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करनी तो हम इसको दूसरे तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट नंबर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो +10 यहाँ पे -10 हो गया, ये 4 टू द 8, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर आपके पास m का क्या आंसर आ गया, -2 आ चुका है। तो बेटा l का भी आपने फाइंड कर लिया और m का भी फाइंड कर लिया, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। बच्चे इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम आपको हिंट के तौर पर समझा देते हैं, इसको कैसे आप करेंगे। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px जो गिवन पॉलिनोमियल बाय x+1 इज़ 2b। तो देखें यहाँ से जब x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम पुट करके जो रिमाइंडर आएगा आपका उसको हमने इक्वल किसके करना है, 2b के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आप ड्राइव करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इक्वेशंस ड्राइव की हैं, उसके बाद L और M की वैल्यू फाइंड की। इसी तरह यहाँ पे भी A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपने पहला काम क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का वर्किंग यहाँ स्टार्ट होगी आपकी। तो जो गिवन पॉलिनोमियल px है उसको डिवाइड कैसे करेंगे, x+1 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल किसके रखना है, 2b के। तो यहाँ से इक्वेशन 1 निकल आएगी, वेरिएबल एक तरफ कर देंगे और कॉन्स्टेंट नंबर एक तरफ करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें फर्दर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b+5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x-2। तो जब आप x-2 से सेम पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे, x-2 मतलब 2 की वैल्यू प्लेस करके जो रिमाइंडर आएगा आपने इसको इक्वल किसके रखना है, b+5 के। जैसे हमने यहाँ पर x-2 जब डिवाइड किया तो 36 के इक्वल रखा था रिमाइंडर को। ठीक है, जो भी रिमाइंडर मसलन ये देखें आपने यहाँ पर जो ये रिमाइंडर फाइंड किया था R2 का, तो हमने इक्वल किसके रखा था, 36 के। उसके बाद इक्वेशन हम ड्राइव करके इक्वेशन 2 ड्रॉ की थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। जब x-2 से आप क्या करेंगे, एक और जो R2 रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको हमने इक्वल किसके रखना है, b+5 को। तो यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो उसी तरह क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ कर देंगे और कॉन्स्टेंट एक तरफ करके इक्वेशन 2, और इस तरह a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे हमने अभी l और m की वैल्यू फाइंड की थी। जी बच्चे, अब आप क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 है उसको देखें। द एक्सप्रेशन गिवन आपके पास लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12। बेटा इसने आपने क्या किया, दो रिमाइंडर इसका है -3 एंड 12 व्हेन डिवाइड बाय x-1 एंड x+2। जब आप x-1 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, -3, और जब x+2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आया। इसका मतलब क्या आपके पास ये कि आपने क्या करना है, जब आप x-1 से इसको यहाँ से x की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने इक्वल किसके रखना है, -3 के। तो यहाँ से आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर लेनी है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 अभी किया, सेम टू सेम वही है, जस्ट रिमाइंडर का फ़र्क यहाँ पर आपके पास फैक्टर का फ़र्क आ चुका है। तो वर्किंग सारी वही है, L और M की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, उसी तरह 2 इक्वेशन ड्राइव करेंगे पहले। तो फर्स्ट यहाँ पर रिमाइंडर -3 है, उसको ये आपकी फर्स्ट R1 आ चुका है, यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी। तो इक्वेशन 2 कैसे ड्रॉ करनी है, आपने x+2 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू का -2 प्लेस करके अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर आएगा आपके पास R2। उस R2 रिमाइंडर को आपने इक्वल किसके रखना है, 12 के। तो यहाँ से इक्वेशन 2 ड्राइव हो जाएगी और इस तरह आप L और M की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें, एक्सप्रेशन आपके पास गिवन ये इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये डिविजिबल क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6। दिस पॉलिनोमियल के थ्रू आपने क्या करनी है, इसको एग्जैक्टली डिविजिबल किया है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अब सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें फैक्टर नहीं बताए गए थे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास इधर से 2 फैक्टर बन जाएंगे आपके। तो आपने क्या करना है, उसको x की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसी तरह 2 इक्वेशन बनेंगी आपके पास। ठीक है, और क्योंकि 2 फैक्टर बनेंगे यहाँ से आपके, तो 1 बाय 1 उसको डिवाइड करेंगे और उस तरह आपके पास 2 इक्वेशन ड्रॉ होंगी, फिर वो a और b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। बेटा आपको जस्ट हिंट के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सोल्यूशन मैंने किया है ताकि आपको थोड़ा बहुत हानो हो जाए कैसे हमने काम करना है। तो बेटा गिवन पॉलिनोमियल ये था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले फैक्टर देखने जिससे हमने डिवाइड करना है, जिससे हमने डिविजिबल बताया गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने इसको पहले मीटर में ब्रेक की इसकी, तो यहाँ पर -2x और -3x। अब देखा जाए तो माइनस प्लस 2 3 6, तो प्रोडक्ट 6 भी आ रहा है और इनको ऐड करते हैं तो -5x भी आता है। तो ये मीटर ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x - 2
और यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 कॉमन है इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि माइनस कॉमन किया है तो साइन चेंज कर देंगे, तो x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 आपका कॉमन फैक्टर बन जाता है और रिमाइंडर आपके पास क्या है यहाँ पर x माइनस 3 है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, जिससे क्या करेंगे हम 1 बाय 1 क्या करेंगे इसको, गिवन आपके पास भी यही है कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन थी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो px जो एग्जैक्टली डिविजिबल किसके साथ है, गिवन फैक्टर्स के साथ, और फैक्टर्स ऑफ px, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल कर px में पॉइंट करेंगे, आपका रिमाइंडर r1 आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने इक्वेशन 1 ड्राइव करनी है और जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करके आपने क्या करना है px में इक्वेशन 2 फाइंड करनी है, तो वहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और आपने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। आज का काम ख़त्म हो चुका है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।